इंडक्टिव इफेक्ट कराया था। इंडक्टिव इफेक्ट किसके ऊपर? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर देखना था जी। इंडक्टिव इफेक्ट में इंड्यूस्ड होगा, मेरे पास चार्ज इंड्यूस्ड की बात होगी। जो मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट था वो पोलराइजेशन कर इंड्यूस्ड करेगा। पोलराइजेशन मतलब मेरे पास पोल इंड्यूस्ड हो गए। पोल मेरे पास दो टाइप के, एक पॉजिटिव, एक मेरे पास क्या जी, नेगेटिव। फिर हमने कंसिडर किया है कि मेरे पास कोई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मेरे पास इस टाइप कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था जी, 3 कार्बन का मेरे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसके साथ मैंने कोई एक एलिमेंट एक्स कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर मेरे पास एक एलिमेंट एक्स है। अगर ये एलिमेंट एक्स मेरे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ से इस कार्बन के चेन से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा और कौन सा चार्ज आएगा इसके ऊपर? नेगेटिव। तो और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? मेरे पास पॉजिटिव आएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है? पूरी चेन के ऊपर। दूसरा क्या हो सकता है कि मेरे पास कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और इस जो ग्रुप अटैच है सब्स्टिट्यूएंट एटम, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास क्या हो? कम हो, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा किससे? इस ग्रुप से बाहर निकाल लेगा। अब अगर ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास ज़्यादा है तो इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ देख, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अब क्या क्या है, अगर इसने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन बाहर निकाल रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है जी? विड्रॉ कर रहा है जी। विड्रॉ करेगा, बाहर निकालेगा, तो बाहर निकालेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? मेरे पास प्लस चार्ज आता है। फिर बात आएगी, अगर मेरे पास इन दोनों के ऊपर जब मैंने ब्रेक किया, एक्स के ऊपर 100 नेगेटिव था, कार्बन के ऊपर 100 पॉजिटिव था, जैसे जैसे मैं इस एक्स से दूर चला जाता हूँ तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड है चार्ज कम होता जाएगा। पहले 100 था, फिर 90 था, फिर 70 हो जाएगा। धीरे धीरे अगर मैं 100 कार्बन तक पहुंचा तो ये जो मेरे पास इफेक्ट है जीरो नहीं होगा, यानी डिस्टेंस के साथ ये कभी जीरो नहीं होगा आपके पास। कुछ न कहाँ कम होगा लेकिन मरेगा कभी नहीं। कुछ 1-2% वैल्यू आपके पास हमेशा रहेगी मेरे पास। तो जो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा तो उसको बोला गया था माइनस आई इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो उसको कौन सा इफेक्ट बोला जाता है? मेरे पास प्लस आई इफेक्ट बोला जाता। उसके बाद बात आई थी माइनस आई इफेक्ट शो कौन करेंगे? जितने भी टाइप के मेरे पास कटायन होते हैं, ऑल टाइप ऑफ कटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो माइनस आई की तरह बिहेव कर रहा होगा, और न्यूट्रल एलिमेंट्स जिसके पास लोन पेयर वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा? माइनस आई की तरफ। और जो प्लस आई की तरह बिहेव कौन करेगा? जिसके ऊपर ऑल अनायन हो। अगर अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप कौन से? मेरे पास उसने लिख दिया CH3, उसने लिख दिया C2H5 मेरे पास। एल्केन में से CnH2n+2 में से अगर वो क्या कर सकता है, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देता है, तो सारे के सारे मेरे पास अल्काइल ग्रुप बन जाते हैं। तो सारे के सारे अल्काइल ग्रुप किसकी तरह काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं मेरे पास। फिर बात आई थी मेरे पास, उसने एग्जाम्पल लिया था किसका? एक मेरे पास कार्बन, दूसरा मेरे पास फ्लोरीन है, और मैंने बोला फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास क्या है? ज़्यादा, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास क्या है जी? कम। तो फ्लोरीन क्या करता है? कार्बन का जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड जो मेरे पास बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने ये फ्लोरीन किसकी तरह काम करा? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी? हाई है। और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। सारी बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको पता ही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल की वैल्यू लिख रखी है। फ्लोरीन की वैल्यू 4 है, ऑक्सीजन की 3.5, ये 3, 2.5, 2, 1.5, और मेरे पास क्या है जी? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर मेरे पास क्या हो जाती है जी? बढ़ जाती है जी। ये सारी बातें बोली गई थी। फिर बात आई थी जो मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट है, काम क्या करता है? इंडक्टिव इफेक्ट का काम है एसिडिक स्ट्रेंथ को बताना। एसिडिक स्ट्रेंथ से बताने से पहले आपको पता होना चाहिए एसिड क्या होता है। एसिड वो होता है जो मेरे को क्या प्रोवाइड करे? H पॉजिटिव। और मेरे पास बाद में क्यों बाहर एक H पॉजिटिव क्या बनेगा? मेरे पास A नेगेटिव। जब एसिडिक स्ट्रेंथ देखी जाती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ में अनायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है कि मेरे पास कौन सा अनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल। जितना ज़्यादा अनायन स्टेबल होगा उतना ही मैं क्या बोलूँगा? उसको अच्छा एसिड बोलूँगा, वरना क्या बोल दूंगा? मेरे पास वीक एसिड है। फिर उसने एग्जाम्पल है, मेरे पास HF है, HCl, HBr, और मेरे पास क्या HI है। और पूछेगा सबसे अच्छा एसिड कौन? मैं बोलूँगा सबसे अच्छा एसिड मेरे पास कौन है जी? आयोडीन होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सभी का काम है H पॉजिटिव डोनेट करना। H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। यहाँ पर बना F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, और मेरे पास क्या है जी? I नेगेटिव। मैंने बोला अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो डाउन द ग्रुप जाने पर मेरा पीरियड नंबर है 2p, 3p, 4p और 5p। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन किस में घूमेगा? फिर आपके पास एक 2p में, एक 3p, एक आपके पास 5p। 5p में आपके पास रिपल्सन क्या होगी? कम होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी मेरे पास क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये बात बताई गई थी। फिर उसके बाद बात आई थी कि मैं
इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कैसे करूंगा, वो इंडक्टिव इफेक्ट का यूज किसके हिसाब से करता है, डीएनपी के हिसाब से करता है। डीएनपी मेरे पास क्या है, डिस्टेंस, नंबर, और मेरे पास क्या है जी, पावर। अब उसने क्या एग्जांपल दिया है कि मेरे पास उसने लिखा है FCS2 C डबल बॉन्ड OOH ClCS2 C डबल बॉन्ड OH। और एग्जांपल, सबसे पहले ये इसका एसिड है तो इसने क्या किया, H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया, यहाँ से H पॉजिटिव निकाल दिया। H पॉजिटिव निकालने के बाद मैंने इस कंपाउंड को दोबारा वैसे के वैसा लिख दिया। अब सबसे पहले मैं किसको देखूंगा, डिस्टेंस को देखूंगा। मैंने देखा मेरे पास ये ऑक्सीजन के बाद 2 कार्बन लगे हुए हैं, आपके पास 2 कार्बन लगे हुए हैं, और यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन लगे हुए हैं, सभी में आपके पास डिस्टेंस क्या है, सेम। उसके बाद मैं नंबर देखा कि मेरे पास F क्लोरीन और मेरे पास क्लोरीन, ये सारे के सारे किसकी तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, यहाँ पर 1 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यहाँ पर कितने, 2 क्लोरीन। नंबर किसके ज़्यादा, फिर मेरे पास क्लोरीन का। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया कौन, मेरे पास C वाला, उसके बाद कौन, मेरे पास A, और फिर मेरे पास कौन सा, B। इसे मेरे पास 2 क्लोरीन लगे थे तो इसका नंबर मेरे पास क्या आता है, पहले आता है। फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन निकालने की पावर सबसे ज़्यादा किस में है, फ्लोरीन में, तो फिर फ्लोरीन आया, और फिर मेरे पास क्या आता है, क्लोरीन आता है जी। फिर इसने क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे थे जी। फिर इसने एसिड का एग्जाम्पल लिया मेरे पास। फिर वो डिस्टेंस, नंबर और पावर वाला रूल क्या करता हूँ जी, मैं अप्लाई करता हूँ और उसके हिसाब से बता देता हूँ। उसने पहचान बताई थी कि मेरे पास प्लस आई कब होगा, माइनस आई कब होगा। उसने बोला था मेरे पास अगर नेगेटिव चार्ज आता है, आल अनायन मेरे पास क्या जी, आल अनायन किसकी तरह बिहेव करते हैं, प्लस आई की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह, जहाँ पर भी नेगेटिव देखेगा मैं क्या बोल दूँगा, प्लस आई इफेक्ट। फिर बोला कार्बन, जहाँ पर मेरे पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो कौन सा इफेक्ट बोला था मेरे पास, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। कौन से मेरे पास, माइनस आई किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। और जो मेरे पास अगर माइनस चार्ज है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह। फिर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव है तो कौन सा चार्ज होगा, आल कटायन किसकी तरह बिहेव करते हैं, माइनस आई की तरह। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करना। फिर ऑक्सीजन के ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो मेरे पास कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा जी। ठीक है। अब उसने अप्लाई करवाया कि मेरे पास, मैंने 5 एग्जाम्पल दिए, 5 एग्जाम्पल के बाद बोलेगा कि ये बताओ कि मेरे पास एसिड गिवन है, सारे के सारे मेरे पास क्या है जी, एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे अच्छा एसिड कौन होगा। यहाँ पर मेरे पास H पॉजिटिव लिखा था, मैंने H पॉजिटिव सभी से निकाल दिया और मैंने अनायन बना दिया। उसने बोला एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बताया था, अनायन की स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा मेरे पास अनायन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसके अकॉर्डिंग बताने जी, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग। मेरे पास आप किसका यूज़ करोगे, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का जब आप यूज करते हो, बोला इंडक्टिव इफेक्ट यूज करने के लिए आप 3 टर्म लेते हो जी, DNP। डी बोले तो मेरे पास क्या है जी, डिस्टेंस है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है जी। जितना ज़्यादा मेरे पास इस नेगेटिव से दूर जाता जाऊंगा मेरा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर मेरे पास N4 मेरे पास क्या है जी, नंबर। नंबर क्या मेरे पास, कि कितने नंबर ऑफ मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है और कितने मेरे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है जी। पी बोले तो मेरे पास क्या जी, पावर। जो ग्रुप आपके पास अटैच है उनमें पावर किसमें ज़्यादा किसमें कम, किसको, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करने में या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में। अब मेरे पास अनायन है, पहले से मेरे पास ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब इसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। जैसे नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा मेरे पास वो चीज़ क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में मेरे पास रिपल्सन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये बात वो बोल देगा। अब उसने बोला कि चलो जी अब चलते हैं मॉलिक्यूल के पास। उसने बोला देखो जी, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव हर किसी में प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ तक किसी में कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक डिस्टेंस मेरे पास क्या है जी, सेम है। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर क्या कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मेरे पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है जी। CH3 ग्रुप मेरे पास अल्काइल ग्रुप है जिसका काम क्या जी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का जी। क्योंकि अल्काइल ग्रुप किसकी तरह बिहेव करते हैं, प्लस आई की तरह। कौन सा इफेक्ट मेरे पास,
प्लस आई, और प्लस आई का काम क्या जी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना जी। उसके बाद बोला कि मेरे पास ये दूसरा कार्बन है, यहाँ तक मेरे पास कौन सा कार्बन है जी, दूसरा कार्बन। ये भी कौन सा कार्बन, दूसरा कार्बन। और यहाँ तक कौन सा कार्बन, दूसरा कार्बन। यहाँ पर कौन कितने कार्बन है, 3 कार्बन है जी। ये लेंथ ज़्यादा बड़ी है। तो सबसे पहले 2 कार्बन के पास उसने देखा कि मेरे पास कौन प्रेजेंट है, एक फ्लोरीन, जिसका काम क्या जी, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करने का। फिर मेरे पास एक क्लोरीन लगा हुआ जिसका काम क्या जी, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। फिर मेरे पास कितने क्लोरीन लगे हुए हैं जी, 2 क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। और फिर मेरे पास कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, आयोडीन लगे हुए हैं, 3। इनका काम क्या जी, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का। पता तो चल गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब सबसे लास्ट में तो मेरे पास ये आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब बात आएगी 2, 3, 4, 5 में से पहले कौन आएगा। मैं देखूंगा इस ऑक्सीजन के करीब सबसे पहले नेगेटिव निकालने वाला कौन सा है जी। इसमें मेरे पास 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, और मेरे पास इसमें कितने कार्बन है जी, देखो 2 कार्बन। तो दूसरा, तीसरा और पांचवा में से देखना है जी। फिर दूसरा तीसरा में सभी में मेरे पास डिस्टेंस सेम है। फिर मैं देखूंगा नंबर किसके पास ज्यादा है जी, नंबर कार्बन के पास है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने वाले। तो सबसे पहले मैंने किसको लिखा, मेरे पास कौन आएगा जी, 5 नंबर आएगा जी। फिर उसने बोला कि मेरे पास 5 के बाद 2 और 3 में है। 2 और 3 में मेरे को पता है कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो पहले इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, दूसरा। उसके बाद कौन आएगा, तीसरा। फिर बात किसकी आएगी, चौथे की आएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। उसके बाद लास्ट में कौन आएगा, मेरे पास 1 आएगा। तो इस तरह देखकर बता सकता हूँ कि मेरे पास पहले एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ज़्यादा होगा और किसके मेरे पास कम नहीं है। बड़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। सबसे पहले आपको पता है जो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है वो टेम्परेरी इफेक्ट है, परमानेंट नहीं है जी। कैसा, टेम्परेरी हो भी, मान लो थोड़े टाइम के लिए होगा, दोबारा से फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगा जी। टेम्परेरी। जो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट आपको वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ पर आपके पास क्या है जी, मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब आपके पास डबल बॉन्ड हो गया, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो गया। दूसरा पॉइंट आपके पास इलेक्ट्रोमैरिक के लिए आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का होना आपके लिए क्या है जी, बहुत जरूरी है जी। इसमें आपके पास इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट भी आपके पास 2 टाइप का होता है जी। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट एक आपके पास प्लस ई, दूसरा मेरे पास क्या जी, माइनस ई। डेफिनेशन आपके पास वही है कि मेरे पास डेफिनेशन बताता है, एक बार देखो सिंपल मेरे पास आ गया केमिकल स्पेस है। इसमें क्या होता है कि मेरे पास इसने एल्कीन लिया, मेरे पास डबल बॉन्ड सिस्टम है जी एल्कीन का। इसने देखा कि मेरे पास एक H प्रोटोनिक स्पीसीज है जी। ये मेरे पास जो डबल बॉन्ड है 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जी। 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये एक कार्बन की तरफ मेरे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जी, शिफ्ट होते हैं जी। ठीक है, जैसे शिफ्ट होता है तो मेरे पास इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है जी, नेगेटिव। और यहाँ पर कौन सा चार्ज आता है मेरे पास, पॉजिटिव। अब अगर यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो फिर ये नेगेटिव वाला किसके ऊपर अटैक करता है, इस पॉजिटिव वाले के ऊपर अटैक करता है। ठीक है जी। तो मेरे पास ये स्टेप आपके किस में रहते हैं जी, इक्विलिब्रियम में। ये मेरे पास पॉजिटिव और मेरे पास 2 कार्बन, और यहाँ पर क्या ऐड हो जाता है, मेरे पास हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। दूसरा क्या बोलता है कि मेरे पास एक कार्बोनाइल सेंटर है जिस C डबल बॉन्ड O, अटैक कैसे कराता है, किसके साथ, Cn नेगेटिव के साथ। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, और फॉर्मेशन किसी कर देता है जी, मेरे पास आपके पास आता है जी O नेगेटिव, और आपके पास क्या जी, Cn। फार्मूले नहीं है आपके पास,
सिंपल, बस छोटा इफेक्ट है जी, अटैक कराना चाहता है जी आपको, सिंपल सी बात है। बिल्कुल बकवास सा है, यूज भी होने होता कितने। इसके बारे में जब रिएक्शन कराऊंगा तो थोड़ा अच्छी तरह से बताता हूँ। इसने कुछ भी नहीं लिखा, इसमें है ही आपके पास लिखा इतना है कि मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मेरे पास इफेक्ट में बी डिफाइन टेम्परेरी इफेक्ट which operate in the organic compound having double bond or triple bond influence the outside attacking species as a result of one pi bond of the multiple bonds completely transfer to one of the bonded atom usually electronegative element। पहले इसके ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर अटैक होने के बाद इसने पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर दिया। फिर बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज ओनली टेम्परेरी नेचर, आपके पास अटैक करेंगे रिवर्स हो जाएगा आपके पास, इट मीन्स। फिर प्लस ई इफेक्ट आपके पास क्या कि अगर एच पॉजिटिव के ऊपर अटैक किया तो प्लस ई, अगर नेगेटिव ने अटैक किया तो मेरे पास कौन सा, माइनस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्केल की बात हुई थी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्केल की बात हुई थी तो एक बात बताई थी कि मेरे पास या तो लोन पेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, फिर लोन पेयर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फ्री रेडिकल कार्बन नाइट्रोजन बेंजीन, और मेरे पास क्या जी कार्बोकटायन। अब बोला गया था कि हाइयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे मेरे पास, लोअर की तरफ जाएंगे जी, इस बात का पता था। टेम्परेचर इसी तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोसीड होते हैं। फिर इतना होने के बाद वो बोलता है कि अब आपने देखा कि मेरे पास H पॉजिटिव है जी, ये मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जी, ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और ये मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब एरो कहाँ से मूव होगी, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने सेंटर में रख दिए। ये इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर अटैक करेंगे जी, इसके ऊपर अटैक करा दिया जी हमने, ठीक है। अगर इसके ऊपर अटैक करा दिया, ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से एरो किसकी तरफ मूव हुई, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरफ, ठीक है। अब मैंने बोला ये हाइड्रोजन किसी एक कार्बन के साथ जाकर कनेक्ट होगा, मेरे पास एक कार्बन के साथ जाकर कनेक्ट होगा, तो सबसे पहले पारस बोला जी मेरे पास, मैंने इसको कुछ इस तरह से लिख लिया, 2 केस कर लिए जी, या तो मेरा हाइड्रोजन मैंने बोला इसके साथ कनेक्ट हो सकता है या हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट हो सकता है जी, कर दिया। अगर ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हुआ है तो पॉजिटिव किसके साथ कनेक्ट होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है तो यहाँ क्या रहा होगा, अगर यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव है तो इसके ऊपर कौन सा चल रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा मेरे पास, पॉजिटिव, और यहाँ पर मेरे पास कौन सा चार्ज रहेगा जी, पॉजिटिव। मैंने बोला है कि ये पॉजिटिव है, इसने पॉजिटिव लिखा है ना, तो इस केस में इसके ऊपर पॉजिटिव है जी, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बनेगा, या तो हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन के साथ कनेक्ट कर दिया या मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा मेरे पास, पॉजिटिव। तो मतलब जब मैं ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, या तो इस पर नेगेटिव, उसके पास नेगेटिव और जो नहीं करेगा उसके पास पॉजिटिव, इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ जी मैं, या तो इस पर नेगेटिव लिख दूँ या इस पर पॉजिटिव लिख दूँ। दूसरा केस क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास या इस पर नेगेटिव लिख दूँ या इस पर पॉजिटिव। फिर आटू काटू का प्रिंसिपल खेलना है जी, मेरे पास H पॉजिटिव है जी दोनों के पास, तो ये H पॉजिटिव किसके पास आना चाहेगा, नेगेटिव के पास, तो किसके पास आना चाहेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, एक मेरे पास ये बन गया, एक मेरे पास ये बन गया, तो आपने कर दिया जी। अब इसने बोला कि मैंने पाई इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट कर दिया, इस कहने का मतलब क्या है कि इसने पाई इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट किया, इसने ये लाइन बोली है, तो इसने बोला अगर मैं पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट करूंगा, तो इसने बोला कि अगर मैं इसको इस तरह से शिफ्ट कर रहा हूँ, ये एरो मैंने इसकी तरफ की, तो दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज रखा, नेगेटिव। फिर बोला कि अगर मैं यही पाई इलेक्ट्रॉन अगर इसकी तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो मैं अब की बार किस पर नेगेटिव रखूंगा, इस पर। और ये चीज़ कैसी है, परमानेंट है टेम्परेरी, टेम्परेरी है, क्योंकि दोनों बाई है, दोनों बाइयों में से मैं किसी को भी इलेक्ट्रॉन एक की तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ जिसको जरूरत होगी। अब अपना घर एक बाइक है, या तो पारस लेके जाओ या पारस का छोटा भाई ले जाए, अब ये तो हक नहीं है कि पारस ले या तो पारस ने कह दो मैं तो बैठन कौन दे, दोनों भाई यूज कर सकते हैं। ये कार्बन भी और मेरे पास ये कार्बन भी, अब उसके ऊपर बिठाना किसको है,
हाइड्रोजन को। जब पारस ले जाएगा तो पारस हाइड्रोजन में बिठा लेगा, और इसका तरुण नाम होता है प्रणव, प्रणव ले जाएगा तो प्रणव इसमें बिठा लेगा। मर्जी आपके पास। आई बात समझ में? ये कौन सा इफेक्ट, ये बोलता है मेरे पास प्लस ई बोलता है। कौन सा इफेक्ट है मेरे पास? प्लस ई। डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रांसफर टू द एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट गेट अटैच्ड, देन द इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस ई। बकवास है, कुछ भी कौन नहीं। अगर प्लस इजोन से के साथ कनेक्ट होगा, अगर एच पॉजिटिव का अटैक है तो मेरे पास क्या है? माइनस ई की बात करता है। माइनस ई में बोलता है मेरे, उसने कंसिडर कर रखा कार्बोनाइल सेंटर सी डबल बॉन्ड ओ, अटैक किसका करा रहा है जी? सी एन नेगेटिव। फिर बात आती है जो मेरे पास ऑक्सीजन क्या है जी? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन कौन सा है मेरे पास? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है तो मेरे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो साइनाइड है किसके ऊपर अटैक करता है? पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है। जैसे पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है, हमने बोला साइनाइड, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है मेरे पास? ओ नेगेटिव आता है जी। ये कौन सा इफेक्ट है मेरे पास? माइनस ई। जब कौन अटैक कर रहा है जी? सी एन नेगेटिव अटैक कर, या नेगेटिव स्पेसिस पर। ये मेरे पास कौन सा था कि मेरे पास इन केस द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रांसफर अवे फ्रॉम द एटम विच गेट लिंक्ड टू द अटैकिंग रिएजेंट, द इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट। कि जब अटैकिंग रिएजेंट का आप क्या कराओगे? अटैक कराओगे, तो जो पाई बॉन्ड है वो इस जिस कार्बन पर अटैक होगा उससे किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जब प्लस ए की बात आएगी तो जिस पर मेरा कार्बन आकर, जिस पर मेरा स्पीसीज, जिस जो स्पीसीज आकर अटैच होगी उसकी तरफ ही क्या हो जाएंगे? मेरे पास शिफ्ट हो जाएंगे। डन? आई बात समझ में? ये मेरे पास कौन सा इफेक्ट था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा? सारी बात खत्म होने के बाद अब एक अच्छा सा बढ़िया स्टार्ट होता है मेरे पास इफेक्ट। कौन सा? रेजोनेंस। जो जिसका आपके जिंदगी में बहुत ज़्यादा रोल है। इससे पहले किसके बीच में डिफरेंस लिखे? इंडक्टिव इफेक्ट के बीच में के, और किसके जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है आपके पास? परमानेंट। लेकिन आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कैसा इफेक्ट है? टेम्परेरी है जी। जो मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ ऑपरेट होता है? इतना रेजोनेंस पढ़ा दूंगा तारी एनसीईआरटी के साथ पढ़ा दूँ, आज खत्म कर दूंगा। 4 लाइन तारी एनसीईआरटी में, उससे ऊपर उठो, देखो उठो जागो, मज़ा आवा रेजोनेंस पढ़ते हैं। कोई पूछे रेजोनेंस होता है क्या है जी? फिर हम चलते हैं 10वीं की क्लास में जी। 10वीं क्लास में तो हमने छोटी चीज़ सीखी थी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है जी। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, मानना कि उसने बोला मेरे पास CH4। फिर बात करते हैं, उसने बोल दिया कि मेरे पास CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, या आपने कुछ इस तरह का पढ़ा होगा मेरे पास CO3 2 नेगेटिव। ठीक है जी। या पढ़ा होगा मेरे पास, चलो CO3 नेगेटिव, इतना ही। रेजोनेंस आता क्या है? उसने बोला, जब मैंने CH4 की बात करी थी तो CH4 का आपने लेविस डॉट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था जी। उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए आपने बोला था कि मेरे पास ये देखो जी, इसका डबलेट पूरा कर दिया, इसका डबलेट पूरा, इसका डबलेट पूरा, इसका डबलेट पूरा, और इस तरह से करके आपने इसका ऑक्टेट पूरा कर दिया था। इसी तरह आप इनका भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना के इनके डायग्राम को क्या कर सकते हैं जी? एक्सप्लेन कर सकते हो, इनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते थे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर की लिमिटेशन क्या थी कि ये कुछ फ्यू स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकता था। फ्यू में भी बोले तो इसने हर एक मॉलिक्यूल के एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था जी। ठीक है। अब इसने रेजोनेंस आया तो रेजोनेंस ने बोला कि लेविस भाई साहब बोल रहे हैं कि मैंने किसी मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं एक स्ट्रक्चर लिखकर किसी मॉलिक्यूल की ऑल प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर सकता, कि एक स्ट्रक्चर किसी की सारी बातें नहीं बता सकता है जी। अब कोई बोल दे कि मेरे पास, हमारे पास पारस है और हमारे पास सागर है जी, हर टाइम ये माड़े रहोगे तो क्या जरूरी थोड़ी है। लड़का ने पारस ने जिम ज्वाइन कर ली, बॉडी बॉडी बना के हट्टा कट्टा छोरा हो गया,
तो एक आज उम्र मान लो पारस की 14 साल है, तो पारस का आज का स्ट्रक्चर थोड़ी 12 है, अच्छा 16 है, अरे कोई बात नहीं, जवान है भी, 14 साल है जी। अब 14 साल का अगर पारस है, ठीक है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मेरे पास आज का दिन पारस है तो पारस 20 साल का भी इतना ही रहोगा। पारस जिम जाम ज्वाइन करके अट्टा कट्टा छोरा हो जाए, मसल मसल सिक्स पैक बना दे, तो हो गया। बना नहीं सकता पारस से, बना इसका है। मैंने मान लिया, मैं मान सकूँ भाईचारा अपना, देख इमेजिन कर लिया अपन, अट्टा कट्टा हो गया, सारी चीज बना दी, इसका स्ट्रक्चर बदल दिया जी। अब बोले कि जैसा पारस आज है, जो आज योग्यता पारस ने छेड़ सका, बाद में पारस योग्यता की लड़ाई कर सके। चल ठीक है भाई, सागर की लड़ाई होगी, सागर का लड़ाई होगी आज, मैंने सागर ने पारस का मार दिया, तड़का पारस बदला लेना होगा। तो कोई एक मॉलिक्यूल, एक स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर सकता। इन प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए किसका रोल आता है मेरे पास? रेजोनेंस। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आते हैं एक मॉलिक्यूल के, जब एक से ज़्यादा अगर स्ट्रक्चर कोई एक्सप्लेन करता है तो उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ उनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है मेरे पास। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या मेरे पास कैनोनिकल स्ट्रक्चर मेरे पास। अब जैसे बात करते हैं मेरे पास CO3 नेगेटिव लिख, उसने लिखा मेरे पास C डबल बॉन्ड O, फिर उसने लिखा मेरे पास O और मेरे पास O, दोनों के ऊपर मेरे पास एक एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है जी। अब बोल रहा है कि मेरे पास एक एक नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन बोल दे कि मैंने क्या खोट करता है, मेरे ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो फिर अगर हम नंबरिंग दे, मैंने अगर मैं मानूँ इसको 1 फिर 2 फिर मेरे पास 3, या 1 और 3 कह दें, अपने को भी क्या चाहिए, पाई बॉन्ड चाहिए। तो फिर पता क्या करते हैं कि मैंने लिखा मेरे पास इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लिखा और यहाँ पर क्या लिख दिया, नेगेटिव। अब थर्ड वाला ऑक्सीजन बोलता है कि हाँ जी हमने क्या गलती कर दी, तो कोई बात नहीं भाई, आपने कोई गलती नहीं की, अब आपकी बारी कि आप कौन सा करेक्टर गेन कर सकते हो। डबल बॉन्ड, ये तीनों स्ट्रक्चर। अब कोई बोल दे कि मेरे को नेगेटिव चार्ज, मेरे को हाइड्रोजन का अटैक कराना था, तो हाइड्रोजन का अटैक इसके साथ आता, OH बन जाता, अगर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो एक बार कोई स्पीसीज इस ऑक्सीजन से आके अटैच हो जाएगी, फिर एक बार इससे और एक बार फिर मेरे पास इससे अटैच हो जाएगा। अब इसने बोला कि जो पाई बॉन्ड करेक्टर अगर गेन करना है डबल बॉन्ड, तो हर एक ऑक्सीजन ने क्या कर लिया मेरे पास, गेन कर लिया। तो अब इसे कितने स्ट्रक्चर बने, 3 स्ट्रक्चर बने। अब माना कि पाई बॉन्ड की जरूरत किसको थी, थर्ड को थी, तो हमने थर्ड तक पाई बॉन्ड पहुंचा दिया। अब माना कि इसी ऑक्सीजन के साथ क्या होनी थी, रिएक्शन होनी थी, कब, जब इसके ऊपर डबल बॉन्ड हो, तो अब इसके पास डबल बॉन्ड हो। अगर सिचुएशन मेरे पास होती ऐसी कि मेरे को थर्ड पोजीशन में डबल बॉन्ड चाहिए, लेकिन डबल बॉन्ड है कौन सी पर, सेकंड पर, तो ये रिएक्शन होती नहीं मेरे पास। लेकिन रेजोनेंस क्या कहता है कि मेरे पास एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर है किसी एक मॉलिक्यूल की, तो अब मेरे पास 3 स्ट्रक्चर है एक मॉलिक्यूल की, तो मैं, मेरा मन चाहेगा मैं उस मॉलिक्यूल को क्या कर लूँगा जी, यूज कर लूँगा। और तीनों मेरे पास कैसे हैं, एक जैसे ही हैं जी, तीनों कैसे हैं, एक जैसे। अब जिसके ऊपर अटैक करना चाहेगा मैं उसके ऊपर क्या करा सकता हूँ। ये किसकी खास बात थी, रेजोनेंस की खास बात थी। अगर रेजोनेंस नहीं होता तो ऐसी सिचुएशन मेरे पास होती ही नहीं। सबसे ज़्यादा अहम रोल यही है किसका, रेजोनेंस का। रेजोनेंस क्या बताता है, रेजोनेंस किसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के बाद उनकी स्टेबिलिटी तक बताता है जी, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा मेरे पास क्या होगा जी, कम स्टेबल होगा जी। आई बात। इसी तरह मेरे पास NO2 नेगेटिव होता है, NO2 नेगेटिव या NO3 नेगेटिव मेरे पास, किस, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बनाता है कि मेरे पास ये एक ऑक्सीजन, फिर लिखा कार्बन, फिर लिखा मेरे पास ऑक्सीजन, और मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन। अब ये रिप्रेजेंट करता है कि मेरे पास जो नेगेटिव चार्ज है इन सभी ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहता है मेरे पास, डी लोकेलाइज्ड रहता है जी। वो क्या होता है? ये जो नेगेटिव चार्ज है आपके पास, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, वो हर एक ऑक्सीजन के अंदर क्या होता रहेगा, डी घूमता रहेगा। डी लोकेलाइज्ड का क्या मतलब है कि हर एक कार्बन में क्या होगा मेरे पास,
हर एक ऑक्सीजन के ऊपर घूमता रहेगा मेरे पास, यहाँ से यहाँ जाएगा, चलो ये डॉटेड लाइन से कि हर एक उसके ऊपर, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ठीक है जी। उसके बाद ये क्या करता है, रेजोनेटिंग, जितने ज़्यादा मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उतना ही मेरा कोई मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है। जो मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस में अगर मैं भाग लेता हूँ, मैं सारे के सारे पॉइंट आपको बाद में लिखे हुए दिखा दूंगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी भी एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे जी, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी आपके पास। ठीक है जी। कभी भी कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, आपके पास सिग्मा बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही नहीं। जो आपके पास पाई, जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो कौन से मेरे पास, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे या क्या होंगे मेरे पास, डीलोकलाइज्ड होंगे। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कभी भी, अगर आप एटम मूव नहीं होगा मतलब आपके पास किसी भी एटम का न्यूक्लियाई आपके पास फिक्स्ड रहता है। ओनली क्या चेंज हो रहा है आपके पास, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही डीलोकलाइज्ड हो रहा है आपके पास। आप कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करोगे जी, ना कोई सिग्मा। किसके साथ डील करना है, पाई के साथ। पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज्ड करोगे, किसी एटम को हटाओगे नहीं, तोड़ोगे नहीं, ब्रेक नहीं करोगे। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा जी। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे फिर उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हम क्या देखेंगे जी, स्टेबिलिटी देखते हैं, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन मेरे पास लेस स्टेबल होगा। रेजोनेंस शो करने के लिए अगर कोई कंपाउंड आपका रेजोनेंस शो कर रहा है, रेजोनेंस शो होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, आपके पास कंजुगेशन सिस्टम हो जी। क्या होना चाहिए, कंजुगेशन सिस्टम। वही बात करेंगे जी अब, कंजुगेशन सिस्टम क्या होता है। कंजुगेशन सिस्टम होता है आपके पास अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, आपके पास का पाई बॉन्ड अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। लास्ट में मेरे पास कार्बन लिखा है जी, इस कार्बन है या मेरे पास कोई एक एक्स एलिमेंट है, जरूरी नहीं है कि मेरे पास कार्बन हो, कोई एक्स एलिमेंट है। या तो इस एक्स के एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या इसके पास फ्री रेडिकल हो सकते हैं, या इसके पास लोन पेयर हो सकता है, या लोन पेयर के ऊपर क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज। ये क्या है मेरे पास, ये इसके साथ कंजुगेशन में रहेगा। कैसे रहेगा वो भी डील करता हूँ जी। आपके पास एक्स के ऊपर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सिंगल हो, डबल हो, लोन पेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके साथ लगते हैं आपके पास सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अल्टरनेट पोजीशन पर कौन से बॉन्ड होने चाहिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। इतनी बात आई समझ में। इतनी बात आने के बाद ये कंजुगेशन वाला मैं आपको कल ही बताऊंगा, अपने पास टाइम कम है, लेकिन थोड़ी बातें और बता देता हूँ। स्टेबिलिटी की बात करते हैं। मेरे पास अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी के साथ डील करेगा। अगर मेरे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, वो मेरे पास क्या है जी, न्यूट्रल है। मेरे पास क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल मेरे पास सबसे ज़्यादा क्या होता है जी, स्टेबल होता है। एक मैं बोल लूँ मेरे पास क्या है जी, इस तरह से मैंने लिखा मेरे पास OH है, ठीक है। और फिर मैंने बोल दिया कि मेरे पास यहाँ पर OH और मैंने एक बॉन्ड और बना के क्या बोल दिया, पॉजिटिव है मेरे पास। तो मैं बोलूँगा इन दोनों में मेरे पास कौन सा स्टेबल है, पहले वाला स्टेबल है, क्योंकि इसके ये न्यूट्रल है, ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये अनस्टेबल है, ये मेरे पास क्या है जी, स्टेबल है। फिर मैं बोलूँगा सबसे पहली बात है चार्ज मेरे चाहे पास, कोई सा भी हो, माइनस प्लस। हाँ चार्ज कौन सा भी हो, कोई चीज़ न्यूट्रल है, न्यूट्रल हमेशा क्या होती है जी, स्टेबल होती है, भले ही कोई भी चार्ज हो। और नाइस, मैं स्टेबिलिटी की तरफ बात करूँ, वो सारी बात बताऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव कब कैसे होगा। सबसे पहले बस एक ही बात पर फोकस कर, अगर चीज़ न्यूट्रल है, अगर किसी स्पेसिस के ऊपर कोई चार्ज नहीं, सबसे ज़्यादा मेरे पास वो स्टेबल। दूसरा बोल रहा है कि अगर मेरे पास दो अपोजिट चार्ज अगर पास पास है
तो वो चीज़ मेरे पास क्या होगी, स्टेबल होगी। ठीक है जी। उसने कुछ इस तरह का लिखा मेरे पास कि मेरे पास ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर कौन सा चार्ज है मेरे पास, पॉजिटिव। तो दोनों चार्ज मेरे पास अगर पास पास है, अगर एक चार्ज फोर्थ पोजीशन पर होता है, ये कौन से पर, सेकंड पर, यानी जो अगर आपके पास अपोजिट चार्ज के बीच में अगर डिस्टेंस आपके पास क्या है, मिनिमम है, तो वो चीज़ मेरे पास क्या होगी, स्टेबल होगी। अगर आपके पास थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सेम चार्ज है और उनके बीच में डिस्टेंस आपके पास क्या है, मिनिमम, तो वो मेरे पास क्या होंगे, अनस्टेबल। अगर सेम चार्ज के बीच में डिस्टेंस आपके पास क्या है, मैक्सिमम, तो वो सब्सटेंस मेरे पास क्या होता है जी, ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर बोलता है कि अगर आपके पास एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज स्टेबल होता है, माइनस चार्ज स्टेबल होता है। अगर मेरे पास दो केस है, एक फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, एक फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव, तो मैं बोलूँगा मेरे पास कौन सा स्टेबल है, जो फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के ऊपर कौन सा चार्ज स्टेबल होता है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। इसके ऊपर कौन सा, अगर मेरे पास कोई मेटल है, मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज स्टेबल होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये मेरे पास क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं जी। नमस्ते जी, आई बात समझ। तो इसके ऊपर नेगेटिव, उसके ऊपर कौन सा मेरे पास, पॉजिटिव। डन। बाकी लिखे हुए मैं आपको थ्योरी भेज दूंगा रेजोनेंस की, ये भेज दूँ। उसने लिख रखा सारी बातें, मैं रेजोनेंस को कल अच्छे से, इसने बोला इट इज ए कंपाउंड हैविंग ए सर्टेन मॉलिक्यूल फार्मूला कैन बी सेपरेटेड बाय डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, सारी बातें लिखी है, कौन सी कंडीशन है, कौन सी है, ये सारी लिखवा लूंगा और कल आते ही पूछ लूंगा कितनी सी लिख रखी है, 8 ये लिख रखी।